हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है अपने चैनल पे जिसका कि नाम है एनसीईआरटी लेट्स फील इट। और इस चैनल पे फिर से अपन एक पार्ट के साथ आ चुके हैं जो कि अपना है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अब इस मार्केटिंग मैनेजमेंट के पार्ट में हमने 3 पार्ट इसके कंप्लीट पहले ही कर लिए हैं। ये लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। और इसके बाद मुझे यकीन है कि आपको है ना मार्केटिंग मैनेजमेंट कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, लॉजिकली देखा जाए ना तो आपका जो चैप्टर है वो खींचने लायक तो नहीं है, लेकिन है ना उसके पॉइंट्स को समझाने के लिए आप टाइम लगता है। तो आप एवरेज मान के चलो, ऐसे 1 से लेकर 1.5 घंटा तो आपको मतलब आपके जो चैप्टर है वो ले ही जाता है। ठीक है ना? तो उस तरह से आप समझा करो, उस तरह से आप पढ़ा करो। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग ये मानते हो कि जल्द से जल्द है ना चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए रिवीजन के तौर पे। ऐसा नहीं होता। जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, दिमाग में नहीं घुसेंगी, तब तक क्या मतलब है? इसलिए एग्जाम्पल्स में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। वेस्ट नहीं कहेंगे, स्पेंड हो जाता है। ठीक है ना? हाँ जी। कल तक अपन ने मतलब अपन ने पहले के पार्ट में पढ़ा था, जिसका कि नाम मतलब अपन ने पहले के पार्ट में जो पढ़े थे वो थे अपने कुछ फंक्शंस। किसके फंक्शंस? वो कुछ फंक्शंस और फैक्टर्स थे जो कि थे चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। हमें जो शॉर्ट टर्म चैनल मतलब जो हमारे चैनल्स हैं, डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट मतलब कंज्यूमर, मतलब मैन्युफैक्चर से सीधे कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना। This is our direct channel, but we have an indirect channel also. And in this indirect channel, we also seen that manufacturer and consumer, इन दोनों के बीच में कुछ और मीडिएटर्स को हम ऐड कर देते हैं, लाइक दैट दी होलसेलर और ब्रोकर और अपन कहें रिटेलर एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे लोग है ना बीच में ऐड हो जाते हैं। सॉरी। तो ये सारी चीज हम देखें। अब इसके बाद हम फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर आए तो हमारा आता है टॉपिक, सब टॉपिक, जिसका नाम है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन एक तरह से चिल्ला चिल्ला के बताना कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आ जाओ। ये हमारा प्रमोशन है। और इस तरह के प्रमोशन कुछ अलग अलग वेज से चिल्ला के बताए जा सकते हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग। ठीक है, पहला इसमें वे है जो कि कहते हैं अपन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज करो और बताओ कि है ना भाई, हमारे पास प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आ जाओ, समय वेस्ट मत करो। जिसके हाथ से समय निकला उसके हाथ से सब कुछ निकला। ऐसी बातें करो। ऐसे ऐसे थॉट्स देते हैं ये लोग कि है ना अब वक्त आ चुका है, इसको खरीदें और अपनी जिंदगी बदलें। कुछ ऐसे ऐसे थॉट्स है ना ये रेडियो पर और मैगजीन्स पर और न्यूज़पेपर में छापते हैं, जिसकी वजह से आप लोग अट्रैक्ट हो, हम लोग अट्रैक्ट हो इन चीज़ों पे। ठीक है ना? एडवर्टाइजिंग का मीन समझे ना अब आप लोग। अब ये किन किन चीज़ों पे आता है? ये कॉमन मीडियम से इनके आने के, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविज़न, रेडियो एक्सेट्रा। ये सारे वेज हैं जिनसे है ना हम एडवर्टाइजिंग को करते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है एडवर्टाइजिंग की? सम इम्पोर्टेंस आर इन एडवर्टाइजमेंट एंड वी आर नो दैट वी आर ह्यूमन। If we not see the important, we not see the advantages gained by us, then we are not accept the rule. जब तक हम उस रूल को नहीं मानेंगे, जब तक है ना वो हमको कुछ एडवांटेज ना दे रहा हो। ठीक है ना? तो उस एडवांटेज के लिए हमें उसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखनी पड़ती है। तो इंपॉर्टेंस क्या है एडवर्टाइजिंग की? एडवर्टाइजिंग की अगर है ना बहुत ज्यादा सोच के देखा जाए तो क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? सोचो दया, सोचो। इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकती है? थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस, अगर आप थोड़ा भी, अगर आपको बिल्कुल ऐसे समझ में ना आए, नहीं आए ना, तो आंख बंद करके सोच सकते हो क्या एडवर्टाइजमेंट की इंपॉर्टेंस हो सकती है। लोगों को जल्द से जल्द अट्रैक्ट करना। सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ, आंख बंद करके सोचो। लोगों को जल्द से जल्द अट्रैक्ट करती है। पहली इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है, अच्छा है। और और क्या होगी? मार्केट को, बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करेगी अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ये दूसरी हो गई, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? और हो सकता है नए कस्टमर्स को बनाएगी। नए कस्टमर्स को बनाएगी, क्योंकि एडवर्टाइजिंग कई जगहों तक पहुंचेगी तो नए नए कस्टमर्स बनेंगे। अब आप सोचोगे, मार्केट को कैप्चर करेगी और नए कस्टमर्स बनाएगी, दोनों एक बात हो गई। एक बात हो गई, लेकिन बुक में भी तो ये एक बात तीन तीन तरह से लिखी गई है ना। तो हम भी लिखेंगे, सामने वाला हमें पागल बना रहा है, हम इतने पागल नहीं, हम उसे भी पागल बनाएंगे। समझे? इस बात को समझ लो, बहुत सक्सेस पे हो जाओगे।
अब देखो इंपॉर्टेंस को अगर हम देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होती है, एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, कि जो कस्टमर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करती है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है एडवर्टाइजिंग, जिससे कि कस्टमर अपना सामान ले और कॉन्फिडेंस से ले, ऐसे नहीं कि यार लूँ या नहीं लूँ, कहीं दिक्कत में तो नहीं आ जाऊंगा मैं ये सामान लेने के बाद, ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंस होती है हेल्पफुल टू इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। हमारा जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है ना, सॉरी, उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको इंक्रीज करना, ये होता है इंपॉर्टेंस। हेल्पफुल टू इंक्रीज द मार्केट एरिया। मार्केट एरिया हमारा ये है, अब इस मार्केट एरिया को बढ़ा दिया जाए, एडवर्टाइजमेंट से बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट के तौर पे क्या करेंगे, हम लोगों से चिल्ला चिल्ला के कहेंगे हमारे पास प्रोडक्ट है आओ खरीदो, और लोग आएंगे खरीदेंगे। ये चीज हम देखते हैं, इससे क्या होगा, मार्केट एरिया बढ़ेगा। साथ ही साथ में हेल्पफुल इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर भी हमने कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा प्रोडक्ट बनाए। अब वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाने वाला ओनर तो नहीं होगा ना, बनाने वाले जो हेल्पर होंगे, मैनेजर होगा, या फिर है ना ये जो लेबर्स होगी ये होगी ना, जो प्रोडक्ट्स को बनाएगी। तो भाई हमने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए तो सोशल वेलफेयर के तौर पे हमने कई सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर दिए। बना ऑप्शन, बनना चाहिए। फिर हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कैसे हो सकती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोच के देखो क्या हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी इससे? इससे ऐसे हो जाएगी कि हमने क्या किया, हमने इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई। जो लोग अभी तक है ना मार्केट से कुछ लेने के लिए डर रहे थे, वो सिर्फ इतनी ही चीजें ले रहे थे जितनी चीजें उनको नेसेसरी हैं, जो उनको जीने के लिए चाहिए। लेकिन ऐसे में ये लोग अपने पैसों को खर्च नहीं कर रहे थे, ये सेव कर रहे थे। ठीक है। पर हमने दिखाया एडवर्टाइजमेंट के तौर पे कि हमारे पास ये चीज है, इस चीज में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, ये चीज आपको हानिकारक नहीं है। अगर कुछ भी हानिकारक होगा तो सारी जिम्मेदारी हमारी है। कुछ ऐसी बातें बोल दी हमने एडवर्टाइजमेंट में, तो इन लोगों की सोच बदलेगी ना। अब ये क्या करेंगे, अपने पैसे को निकालेंगे और उस प्रोडक्ट को लेने जाएंगे। फिर जो रुका हुआ पैसा है वो वहां पे जाके फ्लो हो जाएगा, और उस तरह से जो रुका हुआ पैसा था, अगर एक इंसान 100 रुपए भी निकाले तो 100 इंसान फिर 10,000 रुपए निकाल देंगे, और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से 10,000 रुपए जो रुके हुए थे वो आगे बढ़ते हुए इंटरेस्ट के साथ साथ 10,000 से 15,000, 20,000, 40,000, ऐसे होते होते अपने देश की जीडीपी, अपने देश की इकोनॉमिकली है ना हेल्प करेंगे ये सारे। समझे? थोड़ा सा मैटर देखो, बैठाना पड़ता है। ठीक है। इंटरलिंक करोगे ना तो सब चीज समझ में आएगी। फिर हम देखें नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। कई सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज देता है एडवर्टाइजमेंट हमें, क्या इसमें फैट है, क्या इसमें प्रोटीन है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसको यूज करने के बाद कैसे सफाई करते हैं इसकी, ऐसी सारी चीजें। फिर नो फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। भाई हमें जब नॉलेज होगी कस्टमर को, मतलब मुझे अगर नॉलेज होगी सामान की, तो मेरे साथ गलत नहीं है ये। अगर मुझे नॉलेज ही नहीं हुई और मैंने सामान खरीद लिया, वो सामान तो बिगड़ जाएगा मेरे, मतलब मैं ढंग से यूज नहीं करूंगा, तो एक तरह से एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ मैं। उस सामान की क्या रेट चल रही है वो मुझे पता नहीं होगा, और सामने से रिटेलर अगर बीच में आया, रिटेलर ने झूठ मूठ, मेरे को पता नहीं था तो झूठ मूठ उसने 5 रुपए की चीज मुझे, पाँच नहीं, जैसे कि 100 रुपए की चीज मुझे 150 में बेच दी, तो एक तरह से एक्सप्लॉइट हुआ ना मैं, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब उस इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से मैं एक्सप्लॉइट हो गया। अब ये एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे, और इन्फॉर्मेशन से मैं है ना 100 रुपए की चीज के 100 ही रुपए दूं, ना कि 150। अगर सामने वाला मुझसे कहेगा ना तो अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर राइट एक्ट 1956 उसके तमाचा भी मार सकता हूँ। ठीक है ना। ये हमारी इंपॉर्टेंस होती है। अब कुछ ऑब्जेक्शंस की बात अगर हम करें तो ऑब्जेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं इसमें? ऑब्जेक्शंस हमारे हो सकते हैं इसमें, हम्म हमारे कुछ ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, लाइक ऐड टू कॉस्ट। क्या होता है एडवर्टाइजिंग? एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है ना, जो हम करते हैं अपने सामान को दिखाने के लिए पब्लिकली, कि हमारे पास कोई सामान है आ जाओ खरीद लो। ठीक है ना। अब उस चीज को दिखाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, जो हमारे लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उनको हमें कमीशन देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हमारी एडवर्टाइजिंग होगी।
तो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड होगी तो ऐड टू कॉस्ट, सॉरी। सेकंड, अंडरमाइंस सोशल वैल्यू। इसमें सोशल वैल्यूज को देखा जाएगा, कैसे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, है ना। फिर हम क्वालिटीज को देखेंगे, लोगों के लिए ऐसा नहीं करेंगे हम कि है ना क्वालिटी को बिगाड़ दे सामान के लिए, सामान के, जिससे कि है ना लोगों को दिक्कत हो जाए। तो ये एक तरह से सोशल वैल्यू को भी देखा जाएगा इसमें। फिर ये है ना दिक्कत और क्या कर सकता है, मतलब ऐसे में कुछ और दिक्कत कर सकता है ये। इसमें दिक्कत ये कर सकता है, सम एडवर्टाइजमेंट आर इन बैड टेस्ट। मतलब कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि है ना सोसाइटी के लिए बैड हो। लाइक आजकल हम देखते हैं कि आपको याद हो तो आपने है ना वो पी के नाम की कोई पिक्चर थी वो देखी। उस पिक्चर में है ना दिखाया जाता है एक घटिया सीन था, लेकिन है ना क्या पता आप लोग हंसे हों, लेकिन असलियत थी कि एक इंसान को नीला पेंट करके भोलेनाथ की तरह की ऐसे भोलेनाथ की छवि दिखाई और उस इंसान को भगा रहे हैं। कि एक तरह से अपने धर्म, मतलब एक तरह से है ना किसी रिलीजन पे सीधा अटैक नहीं होगा, सीधा अटैक है ना ये एक तरह से रिलीजन पे। तो उस तरह की चीज जो कि है ना इफेक्ट करती है इंसान को, वो हम इसमें देखते हैं, दिक्कतें जो एडवर्टाइजमेंट की वजह से होती है। अंडरलाइन सोशल वैल्यूज में भी ये आप पॉइंट सेम ही है कि है ना सोशल वैल्यूज की जो रिलीजन के बेसिस पे या फिर टेस्ट के बेसिस पे या फिर कहा जाए तो उसकी है ना डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि लंबा और छोटे के बेसिस पे, मोटा और पतले के बेसिस पे, फिट और वैसे बेसिस पर, है ना। तो इन बेसिस के हिसाब से सोशल वैल्यूज को भी इफेक्ट करती है एडवर्टाइजिंग। किसी को बहुत गंदा भी महसूस कराती है, किसी को बहुत अच्छा महसूस कराती है। तो इस तरह से होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगी। फिर एनकरेजिंग, एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स। ये है ना एनकरेज करती है सेल इंफीरियर प्रोडक्ट्स की। अब आप सोचोगे इंफीरियर प्रोडक्ट्स मतलब मीनिंग क्या है इंफीरियर प्रोडक्ट्स की? देखो, इंफीरियर प्रोडक्ट्स एक ऐसे तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम सब्सटीट्यूटली यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जिसकी वजह से हम है ना मेन प्रोडक्ट्स को ले सकें। आपने ना सुना होगा कई लोगों ने, डालडा घी, है ना। डालडा घी एक घटिया घी है, लेकिन पहले के वक्त में डालडा घी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इतनी इनकम नहीं थी, सैलरी उनकी बहुत ज़्यादा कम थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकम जैसे ही उनकी बढ़ी तो वो डालडा घी से गाय छाप घी पर आए, पतंजलि घी पे आए, न जाने कितने तरह के घी पर आ गए। हुआ ना। तो ये सारा क्यों होगा? जब इनकम इंक्रीज होगी तब ये इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ये एक तरह का गुड्स तो हैं, लेकिन इनमें मिलावट है। इन गुड्स में ये गुड्स घटिया हैं, पर नीड की वजह से आम इंसान इसे खरीदते हैं। तो इस तरह से ये कह रहा है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो आम इंसानों को एनकरेज करेगी, बढ़ावा देगी, जिससे कि वो इंफीरियर गुड्स को खरीदें। और इंफीरियर गुड्स कैसे गुड्स हैं? घटिया गुड्स है। फिर हम देखते हैं कंफ्यूजेज, कंफ्यूज द वायर्स। ये वायर्स को कंफ्यूज करेगी। भाई कंफ्यूज कैसे करेगी वायर्स को? यार एक बात बताओ, एडवर्टाइजिंग है, एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर दी, उसी तरह का प्रोडक्ट हमें चाहिए और उसी तरह के कोई और दूसरा प्रोडक्ट की भी एडवर्टाइजिंग हो गई, तीसरा भी आ गया, तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा खरीदें, है ना। फिर हमें उसकी कुछ कमी दिख गई एक प्रोडक्ट की, तो हम उस जगह पे कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे दिमाग में जैसे कि है कि वो प्रोडक्ट हम लेंगे। अब हमने देखा यार इस प्रोडक्ट में तो ये बहुत ही कम है, मतलब इसकी जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो ही कम है। तो ऐसे में क्या हुआ, एक डीमेरिट हो गया ना हमारे लिए, हम कंफ्यूज हो गए कि क्या हमें खरीदना चाहिए, सही रहेगा तो खरीदें, लेकिन यार बोर्ड की कैपेसिटी बहुत कम है, ये तो फिर गलत हो जाएगा, हमें जितनी कैपेसिटी चाहिए उतना तो दे ही नहीं रहा ये तो गलत हुआ, फिर तो हम नहीं खरीदेंगे। ऐसे कंफ्यूजिंग आएगा, ठीक है ना। समझ गए ना ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजिंग। अब हम आते हैं पॉइंट थर्ड पर, जिसका नाम है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होती है? भाई तू इधर आ, मैं तेरे को सेल कर रहा हूँ, ये है पर्सनल सेलिंग। मतलब सीधा सा किसी इंसान के सामने गए और सामने जाके कहा मैं तेरे लिए हूँ। वो है ना वो शाहरुख का डायलॉग, मैं हूँ ना, अब मैं हूँ ना, बन गया ना मैं हूँ ना, सामने खड़ा हुआ, मैं हूँ ना, सामान ले और तू जा ना। बस इस तरह से होती है पर्सनल सेलिंग।
तो पर्सनल सेलिंग के फीचर्स को अगर हम देखें क्या होते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट इज एस्टेब्लिश अंडर पर्सनल सेलिंग। पर्सनली हम किसी इंसान से, ग्रुप से, इंस्टीट्यूशन से अपने कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो जब भी है ना उस सामान को चाहेगा तो सॉरी हमको कॉल कर लेगा और हम उस सामान को पहुंचा देंगे उस तक। ठीक है, इस तरह के पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं हम दोनों में। फिर ओरल कन्वर्जेशन, इसमें बातचीत होती है। ये ऐसा नहीं है कि है ना जो मैन्युफैक्चरर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा इंसान में, जैसे कि रतन टाटा, अंबानी, अडानी, ये लोग है ना, जैसे कि ये अनुपम मित्तल, ऐसे जो है शादी डॉट कॉम वाला। यार आजकल है ना मैं शार्क टैंक देखने लगा हूँ, तो मज़ेदार है यार शार्क टैंक, देखना चाहिए आप लोगों को। आप बिजनेस के बंदे हो, बंदे बंदिया हो, आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस दुनिया में आजकल कैसे कैसे आइडियाज आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड भी है ना डेवलप होगा। देखो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, कभी कभी देखा करो। अब देखो ओरल कन्वर्सेशन से क्या हुआ, मैं उसके पास गया, मैंने उससे कहा कि भाई अपने पास सामान है तो तू खरीदना चाहे तो देख, और उसको दे दिया। तो इस तरह से सेलिंग हो गई। और ये कैसे हुई, ओरली हम दोनों ने बात की ना। अब वो सामने वाला चाहे ग्रुप हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, कुछ भी हो, उससे मैंने बात करी तो सामान अपना बिका। ये ओरल हुआ ना बातचीत। फिर क्विक सॉल्यूशन ऑफ क्वेरीज, सामने वाले को हमने सामान बेचा, वही यूज करने वाला है, उसको प्रॉब्लम भी पता है, उसकी जो क्वेरी है उसका सॉल्यूशन अब हमारे पास है भाई। क्यों? क्योंकि ओरली हम दोनों कनेक्ट हैं, हमारा एक रिलेशन बना हुआ है, कांटेक्ट बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, भाई तेरी क्वेरी क्या है, ठीक है इस क्वेरी का ये सॉल्यूशन मैं बना रहा हूँ, तो इस सॉल्यूशन पे काम चल रहा है, टेंशन ना ले, तेरी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। ये हम देखते हैं फीचर्स पर्सनल सेलिंग के। और पर्सनल सेलिंग के फीचर्स को देखें तो रिसिप्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, बनाने वाला जो इंसान है उसको सारी बातें पता है कि प्रोडक्ट कैसे है, क्या है, कैसे यूज होना है, सब बातें। यूज करने वाला इंसान हमारे पर्सनल कांटेक्ट में है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई, भाई हम तेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तब जाके ऐसे यूज कर। ठीक है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी ना, लिख लिख के दी, और ज्यादा इस तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स क्या होती हैं? नेगेटिव मत सोचो, पता है मेरे को, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो। रिलेशनशिप्स मतलब कि वो शादी वादी वाला रिलेशन नहीं। इसमें क्या होता है, तुझे सामान चाहिए, मुझे सामान बेचना है, मुझे मनी चाहिए और तुझे है ना मनी देकर सामान खरीदना है। तो भाई हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है ना, तो हम दोनों रिलेशन बना लेते हैं कि मैं तेरे को सामान दूंगा, तुम मेरे को मनी देना। दोनों की नीड सेटिस्फाई हो गई। और इससे क्या हुआ, इससे होगा कुछ ऐसा कि है ना हम दोनों का एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, समझे? यकीन है मुझे कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं आई हो तो है ना कमेंट्स में पूछने से पहले शर्माइएगा नहीं, सीधे पूछिएगा। अपन यहाँ बैठे क्यों हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आराम से पूछिएगा, ठीक है ना। अब हम देखें इसके बाद क्वालिटी क्या होती है एक गुड सेल्समैन की। गुड सेल्समैन की सबसे बड़ी क्वालिटी देखो बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। आई टू आई कॉन्टैक्ट सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ये, क्योंकि सामने वाले को एक तरह से हिप्नोटिस करना पड़ता है, अपनी बातों में घुमा देना पड़ता है। और वो कब होता है, जब वो अपनी आंखों में देखे। और इसी तरह की क्वालिटीज कुछ देखी जाती हैं। तो देखो क्वालिटीज क्या होती है एक गुड सेल्समैन की। क्वालिटीज कुछ ऐसी होती हैं, लाइक फिजिकल अट्रैक्टिव बनना, बंदा होना चाहिए, बंदा या बंदी। उसे देखकर इंसान ये ना सोचे अरे यार क्या इंसान देख लिया, ऐसा सोचे, बल्कि कि यार क्या बढ़िया इंसान है, मतलब क्या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इसकी, ये शायद से यार ऐसे मतलब थोड़ी सी वो बने कलर, मतलब एक तरह से रिलेशन बनाने की सोच है कस्टमर। और ऐसे में क्या होगा, कस्टमर उसकी बातों को ध्यान से सुनेगा। ठीक है ना, तो फिजिकल अपीयरेंस जो है एक सेल्समैन का वो अच्छा होना चाहिए। सेकंड हो मेंटल मेंटल क्वालिटी, मतलब दिमागी तौर पे वो बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए उसमें कि है ना कैसे काम किया जाए। ठीक है ना, ये हम देखते हैं मेंटल क्वालिटी में। थर्ड आता है हमारा सोशल क्वालिटी, कि सोशल क्वालिटी मतलब एक सेल्समैन है वो, उसके पास सामान है, कई लोग आएंगे उसके पास खरीदने के लिए, लेकिन
क्या वो बदतमीजी से बात कर रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा तमीज़ से बात कर रहा है, ये चीज़ भी मायने रखती है। सोशल क्वालिटी कहती है बिहेवियर कैसा है सेल्समैन का। अगर अच्छा बिहेवियर है ना तो बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए ऐसी कि अच्छा बिहेवियर हो, हर एक इंसान को वो अच्छे से ट्रीट करे जो उसकी कंपनी, जो उसकी दुकान पर आए सामान खरीदने। ठीक है ना, ये हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ गुड सेल्समैन में। फिर वोकेशनल क्वालिटी मीन्स अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए वो। उसके कोई प्रॉब्लम है ना उसे ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए, सॉल्यूशन निकालने की एबिलिटी हो उसमें, स्किल्स हो उसमें काफ़ी सारी, ये चीज़ हम देखते हैं वोकेशनल क्वालिटीज में। ठीक है ना, समझ गए ना। अब अगले पॉइंट पर अगर हम आना चाहें तो अपना अपना अगला पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, जिसको अपन कहते हैं पब्लिसिटी। क्या होती है पब्लिसिटी? ये पब्लिसिटी तो यही है सेम पहले की तरह कि चिल्ला चिल्ला के बोलना, भाई ये सामान बड़ा शानदार है, इस सामान को खरीदो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है पब्लिसिटी में, पब्लिसिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, लेकिन मेन बात क्या है, वो पब्लिसिटी हो रही है। ठीक है, अब वो पब्लिसिटी कैसी होती है, वो बिना कैश बिना अमाउंट दिए होती है। मतलब एक वक्त ऐसा था जब मैगी का बोलबाला था, अभी भी बोलबाला है, लेकिन मैंने आपको जो अब एग्जांपल दिया था अभी लाइव क्लास में मैगी का, क्या हुआ था उसमें है ना, बात उठी थी कि मैगी में क्या मिक्स है, प्लास्टिक मिक्स है। उस वजह से लोगों ने है ना मैगी खरीदना कम कर दिया। तो ये नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, लेकिन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली। ये पब्लिसिटी हुई लोगों में कि है ना कुछ सामान है जिसमें प्लास्टिक मिलाया जा रहा है तो इस सामान को मत खरीदो। एक तरह की पब्लिसिटी हुई ना, इसमें किसी ने कुछ उसको रुपए थोड़ी दिए थे, कुछ अमाउंट थोड़ी दिया था ये बात बोलने वालों को, है ना। ये पब्लिसिटी एक तरह से मिथ भी हो सकती है, मतलब ख़याली पुलाव होते हैं ना, वो भी हो सकती है, या फिर कुछ अच्छी भी हो सकती है, जैसे कि यार ऐसे 4 दोस्त बात कर रहे हैं, एक दोस्त ने है ना प्रोडक्ट को यूज़ किया है, अब यार अगर तू खरीदे ना तो वो वाला प्रोडक्ट खरीदना वो बहुत अच्छा है। तो मतलब वो एक दोस्त पब्लिसिटी कर रहा है, लेकिन उसको कुछ पे थोड़ी किया जा रहा है उसकी पब्लिसिटी करने के लिए। वो तो बस अपने मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है, और एक तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से पब्लिसिटी हो रही है ब्रांड की। अब एक एग्जांपल जैसे कि मैंने इसमें डाला है, इफ अ मैन्युफैक्चरर डेवलप्स अ कार, एक मैन्युफैक्चरर है जो कि कार को डेवलप करे और कार का जो इंजन है उसमें है ना पेट्रोल की जगह पानी से काम हो जाए, तो ये एक इनोवेशन हो गई। अब इस इनोवेशन की वजह से लोग क्या करेंगे, लोग यार पानी से काम हो रहा है, पेट्रोल की जरूरत नहीं हो रही, तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा सही चीज हो गई ना, तो हमको ये कार खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा पेट्रोल का खर्चा दूर हो जाएगा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, एडवर्टाइजमेंट की भी जरूरत नहीं होगी, लोगों तक अपने आप बात पहुंच जाएगी, और ऐसे पहुंचेगी जैसे कि है ना जंगल में लगी आग के बराबर। ये बिल्कुल नई चीज हो जाती है ना इस तरह से। तो ये होती है पब्लिसिटी। ठीक है, पब्लिसिटी का मतलब जान गए। अब ये सारी चीजें, अब जैसे कि बताया ना मैंने कि पानी से चलेगी पेट्रोल की जगह, तो ये सारी चीजें करेगा कौन, बताएगा कौन, ये बात बताएगा टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा। ठीक है ना, चलो मैगजीन को साइड कर दें, रेडियो, टेलीविजन और न्यूज़पेपर इस बात को बताएंगे, क्यों? क्योंकि उनकी रेटिंग हाई हो, जिससे उनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़े और लोग उसके मतलब उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है ना, समझ गए। अब हमारा आखिरी पॉइंट आता है, एंड दिस इज आवर लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल बी एंड, ये खत्म होने वाला है। चलो इस आखिरी पॉइंट को देख लेते हैं और फ्री हो जाते हैं चैप्टर से, फिर अपना एक ही चैप्टर बचेगा। आखिरी पॉइंट अपना कहता है पब्लिक रिलेशन। भैया हमें तेरे से संबंध बनाना है, संबंध बनाना, संबंधी बनना है हमें तेरा, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब ये कह रहा है पब्लिक रिलेशंस कि पब्लिक रिलेशंस इज द डेलिबरेट प्लान एंड सस्टेन एफर्ट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक। मैं मैन्युफैक्चर, सामने मेरा इंस्टीट्यूशन है या फिर मतलब सामने कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर पब्लिक है जिसको मुझे सामान बेचना है, सर्विस बेचनी है या प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, अब उन दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसे जो चाहिए वो हमारे पास है, ले भाई। ठीक है, अब हमें जो चाहिए वो उसके पास है, तो ये लो।
इस तरह की जो चीज होंगी वो हम देखेंगे पब्लिक रिलेशंस में। ठीक है, अब पब्लिक रिलेशंस में हमने देख लिया क्या होती है पब्लिक रिलेशंस। नाउ पब्लिक रिलेशंस के फीचर्स को देखना चाहें अगर, क्या होते हैं फीचर्स। फीचर्स ऑफ पब्लिक रिलेशन इज टू सेक्योरिंग कॉपरेशन ऑफ पब्लिक। हमारी तुझसे अच्छी बात है तो तुझे हमारा साथ देना चाहिए। ठीक है, बात हो गई। कस्टमर से हमने कहा हम तेरे लिए खड़े हैं तो हमारा साथ दे। कॉपरेशन बनी ना, दोनों में बातचीतों से बढ़िया है ना, संबंध बन गया और कॉपरेट करने लगे एक दूसरे को। फिर दूसरा इसका फीचर होगा सेटिस्फाइंग डिफरेंट ग्रुप। एक पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, कई सारे ग्रुप्स को हम सेटिस्फाई करेंगे अपने प्रोडक्ट से और स्पेशली उन पे फोकस भी करेंगे। इट इज एन ऑन गोइंग एक्टिविटी, चलती रहती है, रुकने वाली थोड़ी है ये। सक्सेसफुल रिलेशन विद पब्लिक, इससे क्या होता है, इससे लोगों से अच्छा रिलेशन बनता है जिससे कि अपने प्रोडक्ट की है ना प्रमोशन बहुत अच्छा होता है, अपने आप ही पब्लिसिटी हो जाती है अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, फिर रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है इसका। इसका रोल है दिस इज एन इकोनॉमिकल मीडियम। मैंने बताया ना जैसे इकोनॉमिकल मीडियम कैसे, भाई तू अपना पैसा दबा के बैठा है अपनी जेब में, क्यों, क्योंकि तुझे वो चीज चाहिए जो कि क्वालिटी हो और जो कि तुझे और तेरे परिवार को दिक्कत ना दे, अंदर से है ना तुझे बिगाड़े ना। मतलब कि जैसे कि आप सुनते हो मिनरल्स में भी कुछ ना कुछ मिक्सर आता है जिसकी वजह से बॉडी बिगड़ती है, बॉडी के जेस्चर्स चेंज हो जाते हैं, बॉडी की है ना जो पोस्चर है, फिजिकल पोस्चर, जैसे कि पीठ का कुमड़ जाना और है ना सीधे ऐसे उल्टे होके बैठना, कई सारी ऐसी है ना दिक्कतें है ना वो सारी आ जाती हैं। तो उन चीज को हम दूर करते हैं। तो हमारा कस्टमर है, हम तेरे सेलर हैं, हम तुझे जो सामान दे रहे हैं ना उसकी क्वालिटी है, अच्छे से समझो, इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये कह रहा है सेलर, कह रहा है कस्टमर से कि अच्छे से समझो, हम तुम्हें जो सामान दे रहे हैं उसकी हम जुबान भी दे रहे हैं तुम्हें कि है ना वो सामान ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उस सामान को कई लोग यूज कर रहे हैं। तुम आओ और हमारे यहाँ पे देखो कि सामान कैसे बनता है। इस तरह से क्या होगा, जिसने अपनी जेब में पैसा दबा के रख रखा है अभी कि मैं इस ऐसे सामानों को नहीं खरीदूंगा, तो वो अपने पैसों को निकालेगा और सामने देगा सेलर को, और फिर सेलर उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करेगा जिसकी वजह से 1 रुपये 2 होगा, 2 रुपये 4 होगा, 4 रुपये 8 होगा, 8 16 32 ऐसे बढ़ते ही बढ़ते 64 128 256 जाने कितने होते जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है ना, ये चीज होगी। और इससे क्या होगा, इकोनॉमिकली कैश फ्लो होगा कंट्री के अंदर जिससे कि इकोनॉमी हमारी सुधरेगी, अच्छी होगी। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस क्या होती है सेकंड, ये सेल्स को इंक्रीज करता है, सामने वाले को हम पे भरोसा है तो वो ज्यादा से ज्यादा सेल मतलब परचेस करेगा और जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे। ठीक है, इमेज बिल्डिंग, एक हमारी गुडविल बनाता है ये। इजी टू अट्रैक्ट द पब्लिक, ये आसानी से पब्लिक को अट्रैक्ट करता है, बहुत आसानी से। आओ 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 हमारे पास सामान है, ये है झुनझुना ऐसे बजेगा, आओ आओ आओ, इस तरह से लोगों लोगों को बुलाएगा, आसानी से लोग आएंगे। क्यों, क्योंकि हम पब्लिकली खड़े होकर उनको समझा रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। लास्ट, हमारा जो टूल्स है जिससे हम पब्लिक रिलेशन को समझते हैं, क्या है वो, मैं खड़ा हूँ, मुझे कुछ प्रोडक्ट बेचना है या सर्विस बेचनी है, मैं खड़ा हूँ मतलब एक पूरे प्लेटफॉर्म पे, मैं स्पीच देने के लिए मैंने माइक लिया और माइक लेके मैं बोल रहा हूँ। अब लोग इकट्ठे हुए, मैं स्पीच दे रहा हूँ, लोगों को पसंद आई, लोगों ने है ना अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पसंद किया और परचेज किया, स्पीच। फिर पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज, मैंने कुछ लोगों के लिए काम किया, लोगों को मजा आया, लोगों ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके उन लोगों ने ज्वाइन किया। सॉरी। और थर्ड हमारा पॉइंट है प्रिंटेड मटेरियल, जैसे कि मैगजीन, जैसे कि पैम्पलेट, ये हमारे प्रिंटेड मटेरियल से हमने अपनी बातें पहुंचाई। इवेंट्स कराए, इवेंट्स क्या होते हैं हमारे, इवेंट्स हमारे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ऐसे ऐसी चीजें जो कि नॉर्मली तौर पे अगर हम देखें तो हमने कंपटीशन करा दिया कि
ऐसे ऐसे ये चिट्ठियां हैं, इन चिट्ठियों में अपना अपना नाम सब लिख दीजिए और इन चिट्ठियों को हम उछालेंगे आपके सामने, और जो चिट्ठी को हम कोई एक इंसान को बुलाएंगे, वो जो चिट्ठी को उठाएगा उस चिट्ठी में नाम देखेंगे, जिसका नाम आएगा उसको हम है ना ये इवेंट का विनर घोषित कर देंगे। इस तरह की इवेंट करते हैं और उस इवेंट में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को फ्री में देते हैं किन्हीं किन्हीं लोगों को, किन्हीं एक या दो लोगों को, जिससे क्या होता है लोग है ना भरोसा करते हैं कंपनी पे। ठीक है, समझे? हाँ, ऐसा लगा जैसे कि अपन ने सेल्स प्रमोशन पढ़ा नहीं है, सेल्स प्रमोशन रह गया है। हाँ यार, सेल्स प्रमोशन लगा है, ये लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। देखो सेल्स प्रमोशन क्या होता है कि भाई हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको हमें छोटे मार्केट में देना है, तो वो छोटे मार्केट में देने के लिए हमें लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अट्रैक्ट करने के डिफरेंट टेक्निक्स हैं हमारे पास। वो टेक्निक्स क्या हैं? वो टेक्निक्स हैं रिबेट देना, कि सामने वाले ने हमसे बहुत सारी इन्वेंट्री खरीदी, तो हमने उसे कह दिया, सॉरी, हमने उसे कह दिया जब भाई ठीक है, एक प्रोडक्ट हम 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमसे खरीद रहा है 5,000 प्रोडक्ट्स। अब वो 5,000 प्रोडक्ट्स के है ना रुपए हो जाएंगे 5 लाख, तो हम तेरे को है ना हर प्रोडक्ट 90 रुपये में देंगे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी रेट हो जाएगी 4,50,000, तो तेरे 50,000 बच गए। ठीक है ना? इस तरह की बात से रिबेट से सामने वाला खरीदेगा अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से। फिर डिस्काउंट, देखो रिबेट बड़ी इन्वेंट्री पे दी जाती है जब बहुत सारा प्रोडक्ट कोई हमसे खरीदता है, लेकिन डिस्काउंट छोटे पे तौर पे दिया जाता है। किसी ने एक प्रोडक्ट खरीदा, अब कोई लेडी है बार्गेनिंग करती है, भैया आप ये 100 रुपए की चीज है, इसको 500 में हमें दे रहे हो, हम तो नहीं लेंगे। अपन क्या कहेंगे, बहन जी 100 रुपए की नहीं है ये, मतलब सॉरी ये 500 की है, हमने आपको कम से कम में बताया, बल्कि आप समझो। अब वो कम करते करते 300 के 350 के आसपास पहुंचा ही देगी ना लेडी, तो इस तरह से हम उसे डिस्काउंट के तौर पे चिपका देंगे। झूठ मूठ का डिस्काउंट होगा उसके लिए, लेकिन अपने लिए तो नहीं होगा ना, पर हम डिस्काउंट दे देंगे जिससे कि लोग उस सामान को खरीदेंगे। ठीक है? फिर सैम्पलिंग, हम फ्री सैंपल बंटवा देंगे लोगों के बीच में, कि है ना हमारे इस प्रोडक्ट को सर्विस को आप यूज करो। जैसे कि आप लोग देखते हो कि अपन है ना जैसे बड़े बड़े मार्ट्स में जाते हैं, डी मार्ट में या फिर है ना सिटी प्लाजा में, या फिर अपने पास में निबारू में कौन सा है कॉम्प्लेक्स, जाने क्या है नाम याद नहीं आ रहा, जैसे पिंक स्क्वायर है या फिर है ना WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, ऐसे कुछ अपने पास में है ना निबारू साइड में। तो वहां पे क्या होता है, कुछ ऐसी सीट्स हैं जिन पे आप आराम से बैठो और बैठ के देखो कि कितनी अच्छी आरामदायक चेयर है। अगर आपको पसंद आए तो आप उठा के ले, मतलब आप खरीद के ले जाओ। ठीक है ना? ऐसे तरह के है ना फ्री सैम्पलिंग हम देते हैं। ठीक है? फिर हम देखते हैं लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ करवाते हैं। एक हमारे पास है ना पूरा बॉल है, उस बॉल में हमने है ना कई सारे नाम डाल दिए। अब उस नाम में से किसी एक पर्ची को निकलवाया और उस पर्ची में देखा किसका नाम आया, जिसका भी नाम आएगा लकी ड्रॉ में, उसको हमने प्रोडक्ट या सर्विस दे देनी है। जिससे कि क्या होगा, यार ये प्रोडक्ट वाले तो क्या ही बढ़िया है, इनके प्रोडक्ट्स भी पे कितने अच्छे होंगे, हमें इन पे भरोसा करना चाहिए, ये बात होगी ना। फिर कॉन्टेस्ट हो जाएंगे, जैसे कि कुछ आप देखते हैं ऐसा कोई गेम करा दिया कि जो भी है ना ज्यादा से ज्यादा बलून्स को फुलाएगा उसको ये प्रोडक्ट है ना हम देंगे। ऐसे कोई कॉन्टेस्ट करा दिया, कोई गेम खिलवा दिया, जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट को जीतने वाले को वो प्रोडक्ट या सर्विस दे देंगे, और इससे क्या होगा, सेल्स का प्रमोशन होगा। ठीक है? समझ गए? तो यहाँ पे आते ही अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, और मुझे यकीन है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत रखिएगा, और कमेंट में बिल्कुल बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, क्योंकि कमेंट्स में देख रहा हूँ बिल्कुल बंद हो चुके हैं, ऐसा नहीं करो। और वैसे थैंक यू, क्योंकि इस बार जो आपने सब्सक्राइबर्स बढ़वाए हैं, मतलब पहले अपने सब्सक्राइबर बहुत डिम जा रहे थे, पर अब अचानक से सब्सक्राइबर्स की गिनती बढ़ी है। अपना ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये एक तरह का अपना सब्सक्राइबर की गिनती दिखा रहा है, तो अच्छी बात है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, कॉपरेट करते रहो, कॉपरेशन करोगे तब जाके अच्छा रहेगा यार। ठीक है ना? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।